अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों ने लोगों को दिन में तारे दिखा दिए। बस मैं कह रहा हूँ, भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो। हम आपके भाई हैं। आपके अलावा अगर आप हमारे नहीं बनोगे ना तो चाइना भी हमारा नहीं बनेगा। जिस दिन आप हमारे, जिस दिन इंडिया आप हमारे बन गए। सऊदी अरेबिया ने फैसला ये किया है कि पाकिस्तान को अभी नगद पैसे देना फजूल है। सूरत हाल ये है कि गरीब अवाम 20 किलो मुफ्त आटे के पीछे एक दूसरे की जान के दर पे हो चुके हैं। तो वो ये कहते हैं अब आज आप पाकिस्तानियों पे बुरा वक्त है तो आज इन्हें इंडिया याद आ रहा है, वो ये कहते हैं। 2 बंदों की जानें गई हैं। पहले कुछ अर्सा पहले खबर आई थी कि 4 बेटियों का एक बाप आटे की लाइन में अपनी जान गंवा बैठा। आज 2 बंदों ने अपनी जान दी है। कैसा लगता है कि जब एक इंसान रोटी के पीछे अपनी जान देता है। दूसरी साइड पे भारत बड़ी तेजी के साथ एक रीजनल पावर बन के उभर रहा है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने समेत तमाम तर हुकूमती दावे या के बाद दीगरे गलत साबित हो रहे हैं। मुझे मेरी सजा मिल गई, मैं सामने खड़ा हूँ। आज कहता हूँ ऊपर वाले के लिए हमें सपोर्ट करो, हिंदुस्तान हमें सपोर्ट करो। सारी दुनिया के साथ डायलॉग कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी डायलॉग करना चाहिए। वो कहते हैं कि नो। चाइना के प्रेसिडेंट साहब ये बताइए, आप पाकिस्तान से लोहा 4 रुपए किलो लेके गए हैं, आज वही आप दुनिया में 600 से 700 रुपए किलो बेच रहे हैं, बल्कि रुपए का जो आ रहा है 1000 रुपए किलो। आपने यहाँ पे कोई डैम जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आप पाकिस्तान भारत से भीख मांग रहा है कि भारत आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खाने को खाना नहीं है और रोटी बनाने को आटा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पहुंच चुका है भीख मांगे की कगार पे। और उनके साथ ऐसा हो नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा भारत को गलत सलत उल्टी सीधे बातें, बुरी बुरी बातें बोली है, अपने बच्चों के दिल के अंदर भारत के लिए नफरत फैलाई है। और दोस्तों, अलग होने के बाद उन्होंने तरक्की के नाम पे कुछ भी नहीं किया है। ना तो उनके यहाँ बढ़िया एजुकेशन है, ना ही उनके पास हॉस्पिटल्स हैं, ना तो उनके यहाँ फ्लाइट है, और ना ही सबसे बड़ी बात कि पूरे वर्ल्ड के अंदर उनकी ना तो किसी के आगे इज्जत है। कहीं भी पहुंच जाते हैं भीख मांगने के लिए कि आप हमें उधार दीजिए, चाइना आप हमें उधार दीजिए, सऊदी अरब आप हमें उधार दीजिए, भारत आप हमें उधार दीजिए। मांगना इनको भीख है। और वहीं दूसरी तरफ भारत, जो कि उनके साथ ही अलग हुआ है। पर आज भारत कितनी ज्यादा पॉपुलर कंट्री बन चुकी है, देश दुनिया सारे हमारे इससे डील करना चाहती है, हमसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। इतने ज्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं अपना भारत। और वही पाकिस्तान हमेशा दिन ब दिन भीख मांगने के कगार पे पहुंचती जा रही है, और भारत से भी भीख मांगने की कोशिश करी कि भारत आप हमें अपने साथ जोड़ लीजिए, जिससे कि हमारी कुछ उन्नति हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान के बस की खुद की तो है नहीं कि वो आगे बढ़ने के लिए खुद से कुछ काम कर सके। तो वो अब उन्होंने भीख मांगना चालू कर दिया कि भारत आप हमको अपने साथ जोड़ो। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। कई दफा वो ये भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर आपने डेमोक्रेसी देखनी है तो इंडिया की देखें, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। सवाल मेरा आपसे ये है कि 1947 से पहले की बात की जाए, एक ही तरह के अदारे थे यहाँ पर पूरे बरसगीर। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, इंडिया पाकिस्तान की अंडर ब्रिटिश रूल। फिर जब 1947 के बाद पार्टीशन होती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन जाती है, दुनिया की 5वें नंबर पे बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, 3रे पे बनने वाले हैं, और हम लोग आज रो रहे हैं। वजह क्या है? कहाँ पे फर्क आया? अदारों में फर्क आया, लोगों में फर्क आया, सोच में फर्क आया, या फिर पॉलिटिशियन में फर्क आया? देखें, अंडर द ब्रिटिश क्राउन, जिसे यूनियन जैक कहा जाता था, ताजे बरतानिया के झंडे को यूनियन जैक कहते हैं। पूरी दुनिया पे उन्होंने रूल किया तो रूल, रेगुलेशंस, लॉ और इक्विटी लोगों को दी। जब मैं तो कहता हूं कि हम आज़ादी की बात करते हैं, 2 नेशन थ्योरी आती है। पाकिस्तान से आज भी 2 गुना ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद हैं। जब आप 2 कौमी नज़रिया की यहाँ पे बात करते हैं, वो उनको कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट इज़ जय हिंद। जैसे यहाँ पे कहते हैं इस्लाम के नाम पे बना, अगर हमें राइट है, हम कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे बना, उन्हें राइट है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन वो फिर भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं देखें, आप मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट दिखाइए जो हिंदू, क्रिश्चियन या जियो, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा सब है। उनके डॉक्टर अबुल कलाम देखें, जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ही इज़ मुस्लिम। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो इतने कट्टर मुस्लिम थे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उन्होंने अपने मज़हब से कभी सोसाइटी को डैमेज होने नहीं दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि जी इसलिए इंट्रोड्यूस करवाऊँ, मुझे इज्जत भी मिले, दौलत भी मिले, शोहरत भी मिले, लोग मेरी दुकान से आगे कारोबार भी करें कि जी बहुत बड़े हाजी साहब हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात आपको बता दूँ, हमारे इस टाइम मेजर जनरल हैं ISI के इंटर सर्विसेज, फ़हीम नसीर साहब हैं।
लाहौर ब्रिगेडियर राशिद साहब बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर रज़ा हैं, ब्रिगेडियर मेरे हम नामी कमांडेंट काशिफ साहब हैं। देखें इनकी जिस तरह से तजलील की जा रही है, वो बेचारे क्या करें, वो बेचारे बॉर्डर्स पे खड़े हों। IMF ने कहा है जी जितनी ब्यूरोक्रेसी आपकी ग्रेड 16 से 22 तक इनके एहसास हमें नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं दे रही। ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है 1.5 अरब की आबादी, वो डेमोक्रेसी बन चुकी है दुनिया की बड़ी, जहाँ पे जितनी बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सूबों की तरह के मतलब स्टेट्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे 4 सूबे हम नहीं चला पा रहे। बलोचिस्तान में कभी आवाज़ उठती है, कभी सिंध में आवाज़ उठती है, कभी कश्मीर में आवाज़ उठती है, क्या वजह है? सर आप मुझे इंडिया का वो पॉलिटिशियन दिखाएं जिसने बाहर कोई प्रॉपर्टीज बनाई हो। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया इज स्वर्ग, हेवन, वो ऑनेस्टी की स्वर्ग है या हेवन है ईमानदारी की, नहीं, करप्शन वहाँ भी होती है। करप्शन, यही मैं कहने लगा था, करप्शन होती है वहाँ पे, जो बात है वो करनी चाहिए। वो अपने मुल्क से अपने एसेट बाहर नहीं ले जाते। अब वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन बैंक, अमेरिका, दुनिया की जो ताकतें हैं, जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए, भूख नंग आ गई, हमें उधार तेल दे दें, गंदुम दे दें, जब वो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं तो उस लिस्ट पे एक्शन नहीं लिया जाता कि आपके ये लोग हैं बाहर, इस जगह इनके इतने एहसास हैं। हम एटम बम का भी क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? उस एटम बम का क्या? सर हमने कहा था ना हम घास खाएंगे, हम पत्ते खाएंगे, हम एटम बम बनाएंगे। मैं कहता हूँ यार आज घास खाओ लेकिन ये मुनाफकत छोड़ दो। एटम बम तो आपके पास है, एटम बम से बुरी चीज़ मुनाफकत है जो आपको तबाह करे। ये छोड़ दें, किसी को साफ सच्ची बात कहना सीखें कि यार आपकी बाहर प्रॉपर्टियां, यहाँ खड़े हो के आप मुल्क कौम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो IMF ने भी शर्त रख दी है। चौधरी IMF तक ना जाओ, मुझे पता है आपको थोड़ी देर में कॉल आएगी। जिनको बदनाम किया हुआ है ना कि जी वहां से आई चिड़ियाघर के पास, वो कभी नहीं करेंगे कॉल, कोई और आपको करेंगे। तो सोहेब चौधरी आज के लिए इतना बहुत है, इसका रिएक्शन देखिए। फिर हम मजीद किसी दिन इनसे रिक्वेस्ट करेंगे आए और हमारे साथ बात करें। जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे। मैं आपको बताऊं इंडिया से बहुत, UK, कनाडा से बहुत लोग देख रहे हैं। मैं इंसानियत के नाम पे कर रहा हूँ। इंडिया देखो, यहाँ पे चौधरी, वहाँ पे चौधरी, यहाँ पे पठान, वहाँ पे पठान, यहाँ पे बलोच, वहाँ पे बलोच, यहाँ पे हिंदू, वहाँ पे हिंदू, यहाँ पे मुसलमान, वहाँ पे मुसलमान, यहाँ यहूदी ईसाई, वहाँ पे। खुदा के लिए, इंसानियत के लिए हमें सपोर्ट करो। बस मैं कह रहा हूँ भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो। हम आपके भाई, आपके अलावा अगर आप हमारे नहीं बनोगे ना तो चाइना भी हमारा नहीं बनेगा। जिस दिन आप हमारे, जिस दिन इंडिया आप हमारे बन गए, हम अपने आप के भी बन जाएंगे, आपके भी। करता हूँ, वो ये कहते हैं अब आज आप पाकिस्तानियों पे बुरा वक्त है तो आज इन्हें इंडिया याद आ रहा है, वो ये कहते हैं। यार मैंने आपको गालियां निकाली थी, मैंने आपका सर फोड़ा था, मैंने आपको नुकसान, यार हूँ तो आपका भाई ना, नाराज होके घर से निकला था, आपकी इंसल्ट की थी, आज खुशहाल हो, मुझे मेरी सजा मिल गई, मैं सामने खड़ा हूँ। आज कहता हूँ ऊपर वाले के लिए हमें सपोर्ट करो, हिंदुस्तान हमें सपोर्ट करो, यही चीज है। देखें, और हम जब ये बात करते हैं, हक की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, बुरा लगता है कुछ लोगों को, लेकिन हम करते रहेंगे क्योंकि मुझे पाकिस्तान से प्यार है। और चौधरी सुहेब जो इंडिया में कह रहे हैं ना आज हमारे पास क्यों आए हो, ऊपर वाले को ताना अच्छा नहीं लगता, वो लेके भी आजमाता है, वो दे के भी आजमाता है। अगर आपको दे दिया है ना तो आपको आजमा रहा है, जालिम मत बनो। नहीं, वो तो प्यार करते हैं, बड़े लोग प्यार करते हैं। हम कहते हैं हम आपके पास नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जितनी भी लड़ाई की, 4 दफा जंगे भी की, फिर भी कहीं ना कहीं आप आओ हिंदुस्तान लगो गले यार, और कहीं ना कहीं वो भी प्यार करते हैं। ये देखो मैं यहाँ खड़ा होकर लाहौर में कह रहा हूँ, ये हम भाई हैं यार, नहीं लड़ना हमें।